अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। वसीम बदामी और इकरारुल हसन आमने सामने आ गए। किस तरह आया ये बताते हैं। और इसके अलावा तलत हुसैन साहब का भी एक बड़ा ही कोई अजीब सा ट्वीट वायरल हो गया। पहले तो वसीम बदामी साहब के ऊपर बात करें और इकरारुल हसन साहब को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ धमकियां देना शुरू की। इकरारुल हसन साहब के मुताबिक वसीम बदामी साहब का जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। तो उस हैक शुदा अकाउंट पर कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम ये चाहेंगे कि वो नाजरीन के सामने रखी जाएं। सबसे पहले जो वसीम बदामी साहब का मैसेज आता है, यानी कि एक ट्वीट आता है, उसमें लिखा होता है हेलो और साथ में दिल का एक इमोजी बना हुआ होता है। तो हम वसीम बदामी को अपने मिजाज के बरक्स इतना ट्विटर पर एक्टिव होता हुआ देखते हैं। और उसके बाद फिर वसीम बदामी साहब के ट्विटर अकाउंट से लिखा जाता है मॉर्निंग डार्लिंग, ये होता है। और उसके बाद देखें, आप भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पाई और आप मुस्कुराए बगैर ना रह सकें। तो उसके बाद वसीम बदामी साहब के अकाउंट से एक और ट्वीट होता है जिसमें कहते हैं आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर, Who will listen? मेरे पास एक राज है बताने के लिए, कौन सुनना चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिग सीक्रेट टुडे, ये कहते हैं वसीम बदामी साहब। और साथ में कुछ मोहब्बत भरा, जिसे कहना कि मोहब्बत भरे इमोजीज होते हैं उसमें। और उसके बाद फिर वसीम बदामी साहब के ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट आता है कि ऑलवेज स्पीक ट्रुथ इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। अच्छा, ये जो भी हैकर है इसने एक चीज़ तो तय की हुई है ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ें जो भी वसीम बदामी साहब की हैं वो उस पर हमला कर रहा है और उनको शायद कोई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने करनी है। और फिर इसने एक और काम किया है कि हैशटैग लगाया और साथ में लिख दिया ज्ञान 01। तो ये क्या किसी के ज्ञान और गुमान में भी नहीं है, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जिस बंदे को सच भी सही से लिखना नहीं आता वो ये कह रहा है वसीम बदामी साहब के अकाउंट से कि एक सच बोलकर अकाउंट वापस कर दूंगा, वादा बदामी। और क्योंकि अब जाहिर है कोशिशें तो होंगी ना कि बदामी साहब का अपना जो अकाउंट है उसको रिकवर किया जाए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, वसीम बदामी साहब के अकाउंट से आता है 1 and 2 ये। और उसके अलावा आप ये देखें कि बदामी साहब के अकाउंट से फिर आता है वीडियो, और वीडियो में एक दफ़ा वीडियो लिखा होता है, फिर वाओ वाओ वाओ, ये हम गिन भी नहीं सकते कि इतने वाव लिखे हुए हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि एक लिखा होता है, एक यानी नंबर 1। या तो ये वीडियो के बारे में बात, या तो ये मतलब एक पिक्चर के हवाले से कहा गया, या एक इसका मखसूस हिस्सा पहला हिस्सा है। या फिर हम ये देखें कि इसमें फिर ये एक और चीज़ हो सकती है 2 and 1। 2 and 1 हमने देखा ना कि ये दूसरी और ये पहली, ये हो सकता है वसीम बदामी साहब की मुबैना शादी के बारे में इन्होंने बात की हो। और फिर उन्होंने कहा है कि रिलीजिंग सून, ये बदामी साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं। एक और पिक्चर भी उन्होंने शेयर कर दिया है। एक और पिक्चर, जी 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 बिल्कुल। और इस पिक्चर में मेरा ये ख्याल है कि मायरा और इकरा, आदिल राजा सच्चा है, ये कहा गया है। और आप ये देखें कि वो खातून जो कि वसीम बदामी साहब के हवाले से हमने देखा ना कि पहली शादी की और दूसरी को वो शादी का जिसे कहते हैं ना कि तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वसीम बदामी साहब की शादी हो सकता है नहीं हो, लेकिन इन्होंने जो पेंट करने की कोशिश की है कि बदामी साहब की दूसरी शादी भी हो गई है। और उसके अलावा ये हम वक्तन फ़वक्तन इसको देखते रहेंगे और जब तक इस वीडियो के इख्तिताम तक हम पहुंचेंगे और बताएंगे। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने एक ट्वीट किया, वो हम अगर पढ़ना चाहें तो उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि इकरार साहब ने ये बताया है वसीम बदामी साहब के हवाले से कि वसीम बदामी साहब का जो अकाउंट है उसका, इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट किया कि वसीम बदामी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, लिहाजा जब तक अकाउंट वापस हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक उनके अकाउंट से की गई तमाम ट्वीट्स को नज़रअंदाज किया जाए। मैं इस हवाले से अपडेट फराहम करता रहूंगा। लेकिन इस ट्वीट पर भी वसीम बदामी के अकाउंट से और फिर बदामी साहब के अकाउंट से एक ट्वीट आता है, इकरार साहब को कहा जाता है तेरा भी हैक करूं,
मालदीव्स भेजूं तुम्हें और फिर पता नहीं क्या बिल्कुल क्या। ऐसे ही लिखा हुआ है कि तुम्हारा भी करूं, यानी हैक अकाउंट, मालदीव्स एंजॉय करो, मालदीव्स एंजॉय करो, यानी कि इकरार साहब के हवाले से भी उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो शेयर करना चाह रहे हैं। बहरहाल वसीम बदामी साहब के हवाले से ये जो तमाम तर अफवाहें, इसका ज़ाहिर है इसकी तस्दीक, इसकी तरदीद उन्होंने ही खुद करनी है, लेकिन ये एक जिसे कहें ना कि बाइस से फ़िक्र है एक चीज़ कि किसी का भी अकाउंट पाकिस्तान में इस तरह आसानी के साथ हैक कर लिया जाता है। शायद अपनी मर्जी का कोई भी ट्वीट तस्वीर उस पर शेयर कर दी जाती है और कोई भी मतलब उसको रंग दिया जाता है कि ये चीज़ें वो देखें। और इसके अलावा हम वीडियो के दूसरे हिस्से पर आते हैं जो तलत हुसैन साहब बातें कर रहे हैं, और उनका एक ट्वीट सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 ट्वीट्स थे और 2 अलग अलग मौक़िफ़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तज़ादात से भरपूर कल के दिन के हवाले से, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने देखें ये एक तो या तो फिर पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने एक तनकीद की है, या फिर आप देखें ख़वातीन पर वो खुलकर हमले करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने 2 ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें एक तो शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट है और एक पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से। और शेर अफजल मरवत साहब का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने पीटीआई ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायजा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन पीटीआई के सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर उमैर न्याजी और मेरी मौजूदगी में लिए। मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा और अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर लें। और पीटीआई ऑफिशियल की जानिब से जो ट्वीट है वो भी ये ट्वीट हम पहले भी शेयर कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। लेकिन तलत हुसैन साहब जो लिखते हैं ना इस पर कि जब दूसरों के घरों को जलाएंगे तो क्या आपका घर बचेगा, एक दरवाज़ा भी बाकी नहीं रहेगा। मरवत यानी कि शेर अफजल साहब और शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान साहब, अलीमा इमरान खान साहब की बहन और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी। या तो इन्होंने लिखा है कि सब गिद्धों की सी परवाज़ में हैं या सब गधों की सी परवाज़ में, लेकिन ये एक बेहुदा सी बात है, ये नहीं करनी चाहिए थी। एक एंकर होने के नाते, एक जिम्मेदार और सीनियर एंकर होने के नाते आप इख्तलाफात को इस कदर शदीद कर गए और आप अल्फाज का चुनाव का ख्याल लाज़मी रखें। देखिए यही तो कहा जाता है ना कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी आइडियल। जब भी आप कोई बात करें तो आप एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं जब, और फिर आप अगर इस तरह देखिए आइडियल पर्सनैलिटी किसी ज़माने में सब ये करते थे कि यार देखें हम सब ने अगर बनना है तो पाकिस्तान में उस वक्त कोई एंकर होता नहीं था। यहाँ तक कि हम वसीम बदामी साहब की जो बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने भी तलत हुसैन साहब की तरह बनना होता था, तो वो भी ये कहते थे कि मैंने तलत हुसैन साहब बनना है, मतलब उनकी तरह बनना है। तो ये बातें हुआ करती थी। और इस हवाले से देखें जो तमाम तर सूरत हाल है, जो तमाम तर बातें हैं, और सैयद इकरारुल हसन साहब ने तो बता दिया है कि वसीम बदामी साहब का जो अकाउंट है वो तो हैक हो गया है। अब इसमें इसने जो 2 बातें मुख्तलिफ की हैं ना, एक वो बात के जिसमें पहली शादी और उसके बाद फिर दूसरी, और उसके अलावा हो सकता है कि कोई वीडियो भी आए और कोई वीडियो ऐसी जो कि काबिल नशर होगी और नशरी तकाज़ों के हम आहंग होगी, वो हम नाज़रीन के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी वीडियो जो कि जिसे कहना कि आप किसी की भी दुश्मनी को उस हद तक ले जाएं या किसी की भी इख्तलाफात पर मबनी बात को उस हद तक ले जाएं कि फिर वो काबिल शेयर ही ना हो, हम शेयर भी नहीं कर सकते हो, तो वो नशर नहीं की जाएगी। लेकिन जाहिर है उसके अगर वो हैक हो चुका है तो रिकवरी की कोशिश का सिलसिला जाहिर है। और हो सकता है जब ये लोग वीडियो देख रहे हैं और या फिर जिन लोगों ने इस वीडियो को देर से ज्वाइन किया है तो वसीम बदामी साहब का अकाउंट हो सकता है रिकवर किया गया हो और उसके बाद फिर उनका अपना मौक़िफ़। लेकिन ये जो ख़बरें हैं ना, एक मरतबा बदामी साहब क्योंकि बहुत सीनियर हैं, उनको एक मरतबा आकर ये इसकी तस्दीक या तरदीद कर देनी चाहिए ताकि ये जो इबहाम है ना ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी है तो इसमें कोई बुरी बात ही नहीं है ना, ये तो आपको अपना आइन कानून शरीयत ये आपका अपना राइट है, आप कर लें। लेकिन इस चीज़ को अगर कोई ज़्यादा उछाल रहा है कोई अपने मज़मूम मकासद के लिए, यानी कि ये देखें ना जो हैकर है वो इसको यूज़ कर रहा है,
तो बदामी साहब जब एक मरतबा ये कह देंगे साहब ये मामला है तो है, और अपना बयान सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।